हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपनी पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ और हमारी आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको सावधानी बरतने को वो कह रहे हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह हमारी आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट करती हो, मैच होती हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करना है, रिसीव करना है। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। Thank you, Divine. Thank you, Archangel. Thank you, Ancestors. Thank you so much. Thank you. Beautiful. The Dreamer. Seven of Wands. Two of Pentacles. The High Priestess. Beautiful. 10. Number 10. The Wheel. Wheel of Fortune. Lovely. कुछ और भी कार्ड्स लेना चाहूंगी फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। Seven of Swords. Okay. And last card, Justice. Beautiful. And bottom of the deck है Two of Cups. My dear friends, according to these cards, what I can see here that अपनी लाइफ में आपने बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया है, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में। यानी आपका जो जीवन है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा से ही एक स्ट्रगल भरा रहा है, कठिनाइयों से भरा है ना। बचपन से ही आपने अपने जीवन में बहुत सारी चैलेंजेस को फेस किया है और आप लोगों के जुल्म को ना चुपचाप सहते रहते, क्योंकि उन दिनों आपके अंदर ना तो उतनी समझ थी और ना ही उतनी ताकत कि खुद का आप बचाव कर सको। और लोग आपके जीवन में आते, आपका फायदा उठाते, आपको यूज करते, धोखा देते, चीट करते और निकल जाते और आप वहीं के वहीं रह जाते। अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ ही नहीं पाते और आपको लगता कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, क्या मुझे कभी खुश होने का, हंसने का, बोलने का अवसर नहीं मिलेगा।
है ना? आप यही सोचते। और फ्रेंड्स, आपने जब आप अपने जीवन में कठिनाइयों को फेस कर रहे थे ना, उस वक्त आपने ना धीरे धीरे खुद पर काम करना शुरू किया। यस, आपको समझ में आ गया कि यदि मुझे अपने जीवन में कुछ बदलना है तो मुझे अपने अंदर बदलाव लाने होंगे, अपने विचारों को बदलना होगा, तभी मेरा जीवन भी बदलेगा। यस, यानी कि फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपकी ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुकी थी उस वक्त। और आज की डेट में फ्रेंड्स, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, काफी इंट्यूटिव हो चुके हो, और अब आपको ना समझ में आता है, भांप लेते हो कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन फिर भी कभी कभी थोड़ी सी ना अब भी आप गलतियां कर देते हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। और आप जो हो ना फ्रेंड्स, बहुत ही सीधे हो, सरल हो, और इसीलिए अक्सर लोगों को अपने जैसा समझ लेते हो, है ना? फ्रेंड्स, इस वक्त आप अपनी लाइफ में कुछ इस अंदाज में आ गए हो कि इनफ ऑफ एवरीथिंग, यानी कि मुझे जितना सहना था मैंने सह लिया, लेकिन अब और नहीं सहना। अब आप फ्रेंड्स खुद के जीवन की बागडोर संभाल रहे हो। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अब आप जान चुके हो कि जब तक मैं लोगों के इशारों पर नाचता रहा, नाचती रही, कभी भी अपनी लाइफ में मैं ग्रो कर ही नहीं सकता। क्योंकि लोग आपको अपनी लाइफ के लिए इस्तेमाल करते, वे लोग आपके बारे में नहीं सोचते कि किसमें आपकी भलाई है। वे लोग अपने लिए आपको इस्तेमाल करते, है ना? लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपको समझ आ गई, तो आपने ना जैसे ठान लिया कि बस अब मुझे ही कुछ करना होगा, और आपने कर दिखाया। यस, अपने अंदर ऐसे कुछ पॉजिटिव बदलाव किए, कुछ ऐसे आपने लेसन्स जो अपनी लाइफ से सीखे थे ना, उसकी बदौलत अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस किए आपने कि आपने खुद अपने हाथों से फ्रेंड्स अपने भाग्य का जो चक्र है ना, वो बदल दिया। यस, यानी जहां पहले आपको लगता था कि शायद इस जन्म में तो मुझे कभी खुशियां नसीब होगी ही नहीं, शायद इस जन्म में तो मेरे मन का कभी कुछ होगा ही नहीं, जो आपने मान लिया था ना, उस गलत फहमी को आपने दूर किया और खुद अपने भाग्य को पूरी तरह से ना बदल कर रख दिया है। यस, और फ्रेंड्स, एक तरह से कहा जाए ना, तो आपने खुद अपने साथ न्याय किया है, जस्टिस किया है। लोग आपके साथ नाइंसाफी करते और आप खुद भी अपने साथ नाइंसाफी करते। वो कैसे? वो उनके जुल्म को सहकर आप खुद कभी खुद के लिए खड़े नहीं हुए ना, तो आपने भी खुद का साथ नहीं दिया ना, और आप चुपचाप सहते रहे। लेकिन जैसे ही आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना शुरू हो गई, आपको ज्ञान मिलना शुरू हुआ कि मुझे यदि अपने लाइफ में कुछ करना है तो अपने अंदर खुद ही मुझे बदलाव लाने होंगे। और फ्रेंड्स, आज की डेट में आप काफी कॉन्फिडेंट हो चुके हो, आप काफी क्रिएटिव भी हो चुके हो, जो पहले आप नहीं थे। क्योंकि आप पहले कभी अपने लिए कुछ सोचते ही नहीं थे, और जब खुद के लिए कभी कुछ सोचेंगे नहीं तो कैसे कुछ सूझेगा भी, और जब कुछ सूझेगा ही नहीं तो कॉन्फिडेंस तो भला कहां से आएगा, है ना? तो फ्रेंड्स, आज की डेट में फ्रेंड्स, आप खुद के लिए खड़े हो और अपने रास्ते आप खुद तय कर रहे हो, और उसी की बदौलत फ्रेंड्स, आपके जीवन में आपको एक से अधिकतर अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई मुझे यहाँ नजर आ रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक बार फिर से आपके एंसेस्टर्स आपको सावधान कर रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आप जो हो ना, जो आप इनोसेंट हो, जो आपका मूल स्वभाव है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। आप अब भी कुछ लोगों पर जो ट्रस्ट करते हो ना, आपने वो नहीं करना।
क्योंकि अभी फ्रेंड्स आपके जीवन में जो एक से अधिकतर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, उसकी बदौलत हो सकता है कि आपको कामकाज के क्षेत्र में भी पार्टनरशिप ऑफर की जाए। ये भी हो सकता है कि आप अब तक अनमैरिड हो तो आपके जीवन में भी आपके लाइफ पार्टनर आ सकते हैं, और हो सकता है कि आपको एक नहीं, एक से अधिक जगह से प्रपोजल मिले। तो फ्रेंड्स, यहां आपसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि ये जो एक से अधिकतर अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफर की जाएगी ना, उसमें कुछ तो सही होंगे और कुछ गलत होंगे। यस, क्योंकि अब आप काफी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो ना, तो कुछ लोग आएंगे फिर से आपकी लाइफ को खराब करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, तो यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करना है, चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना, क्योंकि आपके जीवन में लोग आएंगे। अभी आप जो ग्रो कर रहे हो ना, आपकी ग्रोथ देखते हुए लोग आएंगे आपके जीवन में, तो आपको उनकी बातों को सही से सुनना है और समझना है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले आपको बहुत सोचना है। ये नहीं कि भाई बस यूं चुटकियों में कोई फैसला ले लिया, क्योंकि यदि आप यूं चुटकियों में कोई फैसला लोगे ना फ्रेंड्स, तो फिर से दोबारा से आपकी लाइफ में भूचाल आ सकता है। यस, क्योंकि आपके जीवन में आपकी ग्रोथ देखकर, आपके भाग्य को बदलते हुए देखकर कुछ लोग आ रहे हैं जो आपको धोखा देना चाहते हैं, या आपको जो मतलब ग्रोथ मिल रही है ना, उसका वो फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू। स्नेक, शेड ओल्ड स्किन। फ्रेंड्स, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं ना, फिर डिटेल में समझते हैं। Hermit, retreat and recharge. Yes. Earth guardian, stay rooted and grounded. Seer, see beyond the current situation. बिल्कुल, यहां भी आपसे यही कह रहे हैं कि आपको जो अभी दिखाया जा रहा है ना, उससे भी आर पार देखने की कोशिश करो, क्योंकि अभी लोग आएंगे आपके जीवन में आपको भरमाने के लिए, है ना। तो उसके पीछे का सच समझने की कोशिश करिए। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव। एंड बॉटम ऑफ द डेक है एल्डर, हीलिंग थ्रू द लायनेज। ब्यूटिफुल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपके जो भी एंसेस्टर्स है ना, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सांप हैं जो एक ऐसा भेष धारण करके आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि आप उनकी असलियत पहचान नहीं सक रहे हो, और हो सकता है कि आप उनकी बातों में भी यहां आ जाओ, क्योंकि आपको वो भरमाने की कोशिश करेंगे। आपकी जो भी परिस्थिति है उसके अनुसार वो कुछ आपके सामने ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि आप, हो सकता है, उनकी बातों में आ जाओ। अब मान लो फ्रेंड्स कि
जैसे कि मैंने कहा, आपके जीवन में एक से अधिकतर अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो हो सकता है कि बिजनेस के लिए कोई आपको ना अप्रोच करे, पार्टनरशिप ऑफर करे। यस, तो वहां आपको बहुत सोच समझकर कोई डिसीजन लेना है, और पेपर्स वगैरह साइन करने से पहले बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है। और यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आए तो आप अपने एल्डर्स की सहायता ले सकते हो। उनको भी नहीं पता चलता हो तो आप जो सीए वगैरह होते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कुछ ऐसे जिनको ये पेपर्स की जानकारी होती है, उनसे पढ़वाइएगा। कहने का मतलब है कि बिना सोचे समझे आप उनकी बातों में नहीं आ जाना। हो सकता है कि आपसे कहा जाएगा कि या ये बिजनेस ऐसे फलेगा फूलेगा, इसमें इतनी ग्रोथ होगी, इतना परसेंटेज आपका है, इतना मेरा है, इतनी रकम आपको लगानी है, इतना मैं इन्वेस्ट करूंगा करूंगी, और असलियत में कुछ और हो सकता है जो कि पेपर में लिखा होगा। और यदि आप बिना सोचे समझे, बिना देखे पढ़े साइन कर देते हो तो आगे चलकर आप मुसीबत में आ सकते हो। यस, क्योंकि ये जो लोग होंगे कुछ, वो जो सांप है ना, वो एक भेस बदलकर आपके जीवन में आ रहे हैं, और जैसे ही आप ये साइन कर दोगे ना, अपनी असलियत में वो लोग आ जाएंगे, जो कि उनकी असलियत क्या है, एक सांप, और आपको डस लेंगे। एक मतलब सांप क्या होता है, उसका जो मेन स्वभाव होता है ना, वो डसना ही होता है। यस, तो जैसे ही फ्रेंड्स आप उनकी बातों में आ जाओगे, पेपर साइन कर दोगे ना, तो वो अपनी असलियत आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि आपको लगेगा कि अरे, इनसे तो अच्छा कोई मेरा लाइफ पार्टनर हो ही नहीं सकता, और उनकी बातों में आकर आप कुछ ऐसी कमिटमेंट कर दोगे, कुछ ऐसी गलती कर दोगे जो आपको बाद में आगे चलकर पछताने का मौका आ सकता है। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ मैं ओपनली बहुत सी चीजें नहीं कह सकती। कुछ आपके सामने ऐसी डिमांड करे कि आप शायद ये सोचो कि नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, और आप उनकी वो डिमांड पूरी कर दो। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आप उनकी बातों में आ जाओगे, उनकी डिमांड पूरी कर दोगे ना, वो अपनी औकात आपको दिखा देंगे। और उनकी औकात क्या है, एक सांप की औकात है। वो आपको डसेंगे, आपके जीवन में वो आपको ऐसे डसेंगे कि भूचाल आ जाएगा। तो यहाँ आपसे आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आए अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार, तो एकदम झट से उसको यूं चुटकियों में ही ना ग्रैब नहीं कर लेना। सोच विचार करना, टाइम लेना, ये नहीं कि बस झट से कोई डिसीजन ले लो आप। और हमेशा ना ग्राउंडेड रहना है आपने, क्योंकि होता है ना, कभी कभी कुछ हमारी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, उससे कुछ अधिक हमें मिलता हुआ दिखता है ना, तो हम फिर आसमान में उड़ने लगते हैं। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हो कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए प्रपोजल लेकर, जो आपने सोचा भी ना हो, उससे भी कहीं ज्यादा वो अच्छे हो, जो आपको महसूस होता होगा, लेकिन असलियत उनकी एक सांप की हो सकती है। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि ग्राउंडेड रहना है। जब आप ग्राउंडेड रहते हो ना, तभी आप सही फैसला लेते हो। और यदि आप आसमान में उड़ोगे ना, तो धड़ाम से गिरोगे। यस, हवा में नहीं उड़ना, ठीक है। जो आपको वो दिखाना चाहेंगे ना, जो आपके सामने में वो पिक्चर क्रिएट करेंगे ना, आपको उसके बियॉन्ड देखना है। यस, मतलब जो आपको वो समझाना चाहते हैं ना, वो समझना है। लेकिन वो जो नहीं बोल रहे हैं ना, जो आपको वो नहीं दिखा रहे हैं ना उनकी असलियत, वो भी आपको देखनी है। तभी आप सही फैसला ले पाओगे, है ना। आपने यूं चुटकियों में ही उनकी बातों में आकर ट्रस्ट नहीं करना। यदि आप बिना सोचे समझे उन पर ट्रस्ट कर लोगे ना, आप परेशानी में आ सकते हो।
यहाँ आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कह रहे हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने बहुत सूझबूझ पूर्वक किसी भी फैसले को लेना है। आप यदि उतावलापन दिखाओगे ना, तो आपकी लाइफ में भूचाल आ सकता है। वो एक कहावत है ना कि जल्दबाजी शैतान का काम। मतलब जल्दबाजी में जो डिसीजन लेते हैं ना, वो शैतान का ही काम होता है। और शैतान क्या करता है आपके जीवन में? भूचाल ला देता है ना? तो आप यदि जल्दबाजी में अपनी अपनी परिस्थितियों, यदि कोई रिलेशनशिप के लिए या अपने बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए कोई भी डिसीजन लोगे, तो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आकर ही रहेगा। और फिर आपको पछताने के सिवा और कुछ बच नहीं जाएगा। फ्रेंड्स, आप इस वक्त जिस पोजीशन में हो लाइफ में, जो आगे बढ़ रहे हो ना, कुछ लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखकर जल भून कर राख हो रहे हैं। तो यहाँ आपसे यही कह रहे हैं आपके पूर्वज कि मेरे प्यारे बच्चे, शांतिपूर्वक, स्थिरतापूर्वक किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचना है। जल्दबाजी शैतान का काम। ओके? आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।